सबसे पहले तो डॉक्टर नीलम मोहन आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। 58 केसेस, अभी नंबर तो बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कोरोना को लेकर तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप लोगों का क्या एंटिसिपेशन है इस बार जो म्यूटेशन हुआ है उसको लेकर? जी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि फर्स्ट स्पीकर हूँ कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब कोई नई चीज़ चेंज आती है और हमें उसको हम लेके वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न हम तब कहते हैं कि जब हमें प्रूफ हो जाए कि उसके तीन चीज़ों में या तो वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, दैट मीन्स फैलाने की शक्ति बहुत फास्ट फैलती है, या वो ज़्यादा विरुलेंट है, दैट मीन्स सीवियरिटी ज़्यादा करती है, या वो जो हमारी थेरेपी है जैसे वैक्सीनेशन या और थेरेपी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो भी थेरेपी को एक्ट नहीं करती है, उसको हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो जैसे इंडिया में सेकेंड वेव आया था तो डेल्टा वेव इंडिया में निकली, तब शुरू में हमें वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट लग रही थी कि हमें नहीं पता था क्या होगा, लेकिन देखते ही देखते हमने उससे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया WHO ने, और सारे मुल्कों में अब जिस तरीके से वो रैपिडली बहुत ज़्यादा फैलती है, सिवियरिटी, विरुलेंट सब कुछ है, इसीलिए जब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है आज की डेट में हम उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि अब क्योंकि दूध का जला है छाछ को फूके, हमें बहुत ही एहतियात रखना है। ये नया वेरिएंट है, कितनी स्पीड से ये बढ़ेगा, कैसे ट्रांसमिसिबल और विरुलेंट रहेगा, इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। हमें बेस्ट इज प्रिवेंशन करना। हम चाहते ही नहीं कि ये फैले, तो कंटेनमेंट ऑफ हॉटस्पॉट रीजन में ये बहुत ज़रूरी बन जाएगा कि जिधर भी ये केसेस डिटेक्ट, जैसे हरियाणा में फरीदाबाद, तो ये डिटेक्ट कैसे करेंगे हम? क्या PCR से हमें पता चलेगा? नहीं, PCR तो आपको पॉजिटिव ही बताएगा। वो जब ये DBT ने टेस्ट किया तो जो मई में DBT के पास सिर्फ 10% केसेस होते थे जो वेरिएंट थे, वो DBT के इंफॉर्मेशन से 20 जून को वो 50% बन गए। दैट मीन्स 50% अभी जो 16,000 से ज़्यादा उन्होंने टेस्टिंग की, दैट इज वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो इसको लेके हमें चिंता है कि ये जो म्यूटेंट्स अभी फैल रहे हैं, चल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन जो और नीलम मैम, आपके थ्रोट में भी मुझे कुछ समस्या लग रही है। आर यू ऑल राइट एंड आर यू कंफर्टेबल स्पीकिंग? मुझे लग रहा है कि आपका गला भी कुछ बैठा हुआ है, तो आप थोड़ा सा रेस्ट लें, एक साथ ना बोलें। मैं दोबारा आपके पास लौटता हूँ। डॉक्टर राणा, मैं आपके पास आता हूँ तब तक। ये जो देखा जा रहा है, ये जो बात कही गई, अब जैसे जो सैंपल्स जा रहे हैं, जाहिर है जो मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने ये बताया कि वो सैंपल्स हैं जो भेजे जा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, जहाँ पर वैक्सीन की डबल डोज के बाद भी कोई बीमार पड़ रहा है, उसका सैंपल भेजा जा रहा है, या फिर उसका भेजा जा रहा है जो पहले संक्रमित हुआ लेकिन फिर से बीमार हुआ, या फिर जो नॉर्मल सैंपल्स आ रहे हैं उसमें भी रैंडमली 0.5% सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। इससे अगर 58 पेशेंट्स अभी तक मिले हैं तो क्या अंदाजा लगना चाहिए, क्या सोचना चाहिए इस वेरिएंट को लेकर डॉक्टर साहब? ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न सोचना चाहिए हमें कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और हमें टेस्टिंग बढ़ानी होगी। अभी तो आपने जैसे बताया एक सिलेक्टिव पॉपुलेशन की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, पर मेरे मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग जरा ज़्यादा करना पड़ेगी। जहाँ पॉपुलेशन में हो रहा है वहाँ कुछ केस देखने पड़ेंगे, तभी हमें वार्निंग मिलेगी ना कि ये वेरिएंट कोई डेल्टा प्लस आया है क्या है। पर मैं फिर भी ये कहूँगा कि जब तक ये पता नहीं लगता है तो साइंस वाले करते रहेंगे। लिमिटेशन भी है कुछ उसमें। हम ये मान कर चलें कि ये जो लहर आएगी वो डेल्टा वेरिएंट से या डेल्टा प्लस से आ सकती है, तो उसको बचने के लिए तो अब ये भी पता लग गया है कि इसका ट्रांसमिशन रेट बहुत ज़्यादा है, विरुलेंस भी ज़्यादा है। पर ट्रांसमिशन नहीं हो तो अप्रोप्रिएट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये पता नहीं है कि ये वैक्सीनेशन जो है जो मिल रही हैं अभी, जो आपने खुद ही बताया कि वो इफेक्टिव होंगी नहीं होंगी इसके अगेंस्ट, उसका भी अभी स्टडी निकलेगी तो पता लगेगा ICMR क्या कहती है। इसके अलावा ये भी है कि जो आपने अभी बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो हैं वो भी इफेक्टिव होगी नहीं होगी, ये सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं।
जब तक इनके आंसर जल्दी मिल जाएंगे, जो एजेंसी हैं वो लगी हैं इसकी छानबीन करने लगी हुई हैं, जब तक वो सवाल जो तक मिलेंगे, खैर इररिस्पेक्टिव दोज आंसर्स हमें अपने आप को एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करना चाहे आपकी 2 वैक्सीनेशन लग भी गई हैं तब भी कोई होश नहीं है। पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन जरूर कराओ। वैक्सीनेशन कुछ ना किसी तरीके से प्रोटेक्शन तो करेगी, चाहे पूरी फुली प्रोटेक्शन करेगी, कोई ना कोई प्रोटेक्शन देगी। और पिछली वेव में भी हमने देखा कि जो जिन लोगों को इन्फेक्शन ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही है डॉक्टर साहब, ये दो चीजें आपने इंपॉर्टेंट बोली हैं कि एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये कोई वेरिएंट आ जाए, म्यूटेशन आ जाए, आपको उसके खिलाफ अपनाना है और वो कारगर रहेगा। और दूसरे आपने ये बोला कि आप वैक्सीनेट जरूर करा लीजिए, बुलेट प्रूफ पहन लीजिए, आपको प्रोटेक्शन तो मिल जाएगा। डॉक्टर टी.एस. क्लेयर, पद्म अवार्डी हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर क्लेयर, आप लोग फिक्रमंद हैं या आपको कुछ एक बातों पे अश्योरेंस मिल रहा है, जैसे ज्यादातर लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, इनॉक्यूलेशन पहले से ज्यादा हो गया है, तो इस बार आप क्या समझ रहे हैं, पहले से कम भयावह स्थिति है या कुछ नहीं कहा जा सकता? देखिए दिनेश जी, सबसे पहले बात यह है कि मेरे को तो ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो थर्ड वेव है वो क्यों नहीं आएगी। मैं बताता हूँ क्यों आएगी। इसलिए आएगी कि पहली बात तो यह है कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी पीछे है। अगर हम बहुत भी मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, तो दिसंबर से पहले हमारी वैक्सीनेशन नहीं होगी हमारी कंट्री की। ठीक है, वो एक चीज़ है। दूसरी बात ये है कि अभी मैं देख रहा हूँ कि सेकंड वेव में इतनी मोर्टेलिटी हुई, इतना मुश्किल हुआ, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग चला रहे थे, लेकिन अभी जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर डॉक्टर राणा ने कहा, लोग फॉलो तो करते नहीं है। अब देखो, जो इन्होंने दिल्ली वालों ने रूल बनाया कि जो गाड़ी में बैठा है, अगर एक भी बंदा बैठा है, अगर मास्क नहीं लगाता तो उसको 2000 का फाइन हो जाएगा। लेकिन बाहर लोग घूम रहे हैं, उनको मास्क नहीं पहनी हुई, अगर पहनी भी हुई है तो गले में पहनी हुई है। तो भैया अगर हमने बचना है थर्ड वेव से, डेल्टा प्लस से या कोई भी और वेरिएंट से, तो हमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रॉपर मास्क, मैं आपकी बातों को अगर सार संक्षेप में कह पाऊं और इंटरेस्टिंग वे में कह पाऊं तो आप ये कह रहे हैं कि वायरस तो अपने आप को चेंज कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। हमने ना तो अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के ऊपर ध्यान दिया है और ना अभी तक हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव इतनी है। हालांकि हम ये दावा कर रहे हैं कि हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन को बड़ी जल्दी कर रहे हैं वैक्सीनेट, लेकिन इतनी नहीं है कि हम उससे अपनी आबादी को अगली लहर से बचा पाएं। डॉक्टर के.एच. राय, डॉक्टर हरमिंदर राय हमारे साथ यूके से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राय, यूके का एक्सपीरियंस क्या ऐसी बात है जो सिखाता है, जो अगर हिंदुस्तान में लागू हो तो सब्सिक्वेंट लहरों से बचा जा सकता है? देखिए दिनेश भाई, जैसे आपने शुरू में बताया कि वेरिएंट्स तो आते रहेंगे, और ये जो पर्टिकुलर वेरिएंट है जिसको डेल्टा प्लस कहा जा रहा है, इसमें K417N जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन पहले भी अल्फा वेरिएंट में भी हुई है, बीटा वेरिएंट में भी हुई है। तो ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स डेफिनेटली है, पर अभी ज्यूरी स्टिल आउट कि इसमें आगे क्या होने वाला है। तो जो यूके का एक्सपीरियंस है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो टेस्टिंग तो इंडिया में भी काफ़ी लेवल पे हो रही है, पर जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है, यूके इज़ स्टिल अ वर्ल्ड लीडर इन जीनोमिक सीक्वेंसेस। यूएस, यूरोप में भी इतनी जीनोमिक सीक्वेंसेस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे हम कोई भी वेरिएंट जो आता है उसको अर्ली डिटेक्शन हम उसका कर पाते हैं, और उस पर एंटीबॉडीज़ और जो बाकी वैक्सीन का क्या इफेक्ट है वो जल्दी पता चलता है। लेकिन जितने भी पैनलिस्ट हैं, सब ने एक बात कही है और वो ज़रूर मानने वाली है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन दो ऐसी चीज़ें हैं जो कोरोना वायरस से किसी भी वेरिएंट से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर है। आपके यहाँ पे केसेस का भी क्या हाल है? आपने जो पिछले मतलब 24 या 21 तारीख के आसपास जो लॉकडाउन अनलॉक करने वाले थे आप लोग, वो आप लोगों ने आगे बढ़ा दिया था क्योंकि केसेस फिर से एक बार बढ़ने लगे थे। यूके में अभी क्या स्थिति है? यूके में अराउंड 40 जो हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट्स जो हैं अभी डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन जो अच्छी बात यह है कि मोर देन 80% ऑफ पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन को सिंगल डोज लग चुकी है और मोर देन 60% को डबल डोज लग चुकी है। तो वैक्सीनेशन इतना ज़्यादा होने की वजह से केसेस तो आ रहे हैं, जैसे 14,000 समथिंग केसेस थे रिसेंटली, पर जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं वो बहुत कम हैं। 200 के आसपास कुछ हॉस्पिटल एडमिशन हुए थे। पर अभी बहुत जल्दी है कि डेल्टा प्लस का क्या इफेक्ट होगा, बट वैक्सीनेशन से कारगर है, और वैक्सीनेशन से ये जो चेन है इन्फेक्शन से हॉस्पिटलाइजेशन की और हॉस्पिटलाइजेशन से डेथ की, ये चेन जो है डेफिनेटली ब्रेक हुई है। तो डॉक्टर हरमिंदर, ये तो बहुत, एक तो डॉक्टर साहब का नाम सही कराइए, हरिंदर नहीं, डॉक्टर हरमिंदर राय हैं ये। दूसरे, अगर डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि 10,000 से ऊपर के केसेस आ रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन 200 का हो रहा है, तो ये तो बहुत बड़ा फर्क है। फिक्र आपकी,
सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।